तुमको एनिमेशन देखना पसंद है तभी तो ये चैनल सब्सक्राइब किया है ना। सोनी वाले पिछले कुछ सालों से जो माल बना रहे हैं स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवीज वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है। तुमको एनिमेशन या एनिमे देखना पसंद है नहीं पसंद है, सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन के चौंधे हो फिर भी तुमको ये मूवीज ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जो पहली थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स उम्मीद करता हूँ कि देख लियोगे, वरना तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बिकॉज वो मूवी देखकर इतने सालों का वेट एंटिसिपेशन का जो एक्सपेक्टेशंस लगाए थे इस सेकेंड पार्ट से, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स 2 दिन पहले रिलीज हुई है, उसके सामने कितना बड़ा पहाड़ था चढ़ने के लिए तुमको अंदाजा है। पहली पिक्चर ने ऑस्कर जीत लिया, वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में से माना जाता है, उसका सीक्वल बना रहे हो जिसके अंदर तुमको स्पाइडरवर्स को और डिटेल में जाके एक्सप्लोर करना है, इतने सारे स्पाइडरमैन लोगों के सामने दिखाने हैं। इन मूवीज का जो मेन कैरेक्टर है माइल्स मोरालेस, उसके सामने एक बड़ा स्टेक भी रखना है, उसके कैरेक्टर को ग्रो भी करवाना है। पहली पिक्चर के अंदर जो उसने कड़े वाले दोस्त बनाए थे उनको भुलाना भी नहीं है, और क्योंकि इस मूवी को एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो जो नेक्स्ट सीक्वल आएगा अगले साल उसको अच्छी तरीके से सेटअप भी करना है। ये सब के साथ साथ और कितनी सारी चीजें तुमको एक पिक्चर के अंदर फिट करनी है, वो भी ऐसा फील ना कराते हुए कि फोर्स किया गया है, वरना मल्टीवर्स और नए स्पाइडरमैन के चक्कर में तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही खो गया। ऊपर से जो पहली मूवी थी उसके अंदर 3 डायरेक्टर्स थे और वो तीनों की तीनों बदल चुके हैं। तो क्या सोनी पिक्चर्स के एनिमेशन डिवीजन ने दूसरी बार ये चमत्कार करके दिखाया है एक अच्छी स्पाइडरमैन मूवी बनाने का? हाँ, यस। पॉजिटिव्स क्या थे पिक्चर के अंदर वो तो आगे चल के मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत नेगेटिव बातें हो गई। सबसे पहला और सबसे बड़ा तो इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी ज्यादा अब्रप्ट फील होती है कि खत्म हो गई अपनी स्टोरी के बीच में ही। ऐसा होना तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसकी स्टोरी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अगले साल जो पिक्चर आएगी वो डायरेक्ट कंटिन्यू करेगी। लेकिन ये वाली चीज हमने पहली बार तो नहीं देखी है, और ऐसा कारनामा करने में कुछ मूवीज ने इससे बेटर लैंडिंग दिखाई है। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, बाहुबली 1 या फिर इन्फिनिटी वॉर को ले लो, इनके जैसी एंडिंग डिजाइन करने के बदले इसने ड्यून वाला रास्ता चुना, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ऐसा दिया जा सकता है कि यूजुअली पिक्चर के एंड में सब लोग क्लाइमैक्टिक बैटल एक्सपेक्ट करते हैं, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी बात कि पिक्चर के अंदर इतने सारे डिटेल भर भर के मारे हैं, इतने सारे मारे कि वो ओवरवेलमिंग फील होता है, जिसको पूरी तरीके से समझने के लिए या तो रुका के देखो या फिर 2-3 बार लगातार। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि मूवी के मेकर्स ने लिया और वो बहुत अच्छी तरीके से हिट करते हैं। फैमिली और पेरेंट्स को लेके जो इमोशनल एंगल के ऊपर स्ट्रेस दे के दिखाया तुमको, बहुत बार पहले पार्ट के अंदर जब सेटअप कर दिया तो दूसरे भी उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको एक्शन और बड़ा स्केल दिखाना होता है। अक्रॉस द स्पाइडरवर्स बोलती है रुक तू आराम से आया है, बैठ देख उसकी माँ उसके बाप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। एक चीज ऐसी जो कि पहला पार्ट इनटू द स्पाइडरवर्स ने लाजवाब किया था कि स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी थी वो। इतने सालों से सुपर हीरोज के ऊपर मूवीज बनते आ रही हैं, और आज के टाइम पे तो एक अच्छी ओरिजिन स्टोरी देखने मिल जाए रेयर है, लेकिन जितनी अच्छी इन्होंने वो पिछली मूवी के अंदर डिलीवर की वो तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रेयर। सेम चीज इस मूवी के अंदर भी करते हैं। स्पाइडरमैन की जो एक डेस्टिनी बताई जाती है, कैसे उसको सारी चीजें नहीं मिल सकती, उसको हर बार सैक्रिफाइसेस देना पड़ता है, उसके ऊपर मूवी ने जो टेक लिया वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि कैसे बाकी सब लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस वर्ष के अंदर एक अनोमली है जो नहीं करेगा। बट अगर तुमको अभी तक कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं लग रहा है कि भैया पिक्चर जाके देखो या नहीं, तो एक सबसे बड़ा रीजन अभी आके टिकट कटाओ थिएटर में देखो कि इसका आर्ट स्टाइल, और ये जो आर्ट स्टाइल है उसके अंदर आर्ट को इतने बड़े बोल्ड लेटर में दिख रहा है कि स्क्रीन भर जाए। एडिटर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बोलना काफी ज्यादा क्लीशेड हो जाएगा, लेकिन मूवी के अंदर जो फ्रेम्स दिखाते हैं वो फ्रेम्स नहीं आर्ट है, आर्ट। एनिमेशन अगर तुमको एक्चुअल में पसंद है तो इस चीज को बड़े स्क्रीन पे देखना मिस तुम कर ही नहीं सकते। वो तो मेरी किस्मत महा फूटी थी कि मेरे को 1-2 दिन लेट हो गया। क्या हुआ मेरे साथ, तुमको अगर जानना है तो टेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पॉज करके रीड कर लो। लेकिन अगर तुम थोड़े भी इंटरेस्टेड हो इस पिक्चर के अंदर तो एक मन जरूर करेगा कि भैया इसको पॉज करके देख लेता हूँ, कितने सारे स्पाइडरमैन है, लाइक लिटरली इतने सारे हैं कि दिमाग घूम जाएगा। डायनासोर और कैट वाले तो डेफिनेटली नोटिसेबल है, लेकिन मैं काफी ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा था स्पाइडर पंक को देखने के लिए, क्योंकि सोनी की तरफ से ऐसा बताया गया कि उस कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए 2 साल लग गए इनको। उसको पिक्चर में देखकर मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो आ गया, लेकिन पूरा समझा नहीं क्योंकि मैं एनिमेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन तुम इमेजिन करो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा जब उसने एंट्री मारी। मैंने बोला ओ भाई मोमेंट आ गया, फिर उसने अपना मुंह खोला तो निकला ब्रिटिश। मैं गया था इंग्लिश शो देखने के लिए जिसमें सबटाइटल नहीं है, समझ रहे हो तुम। बंदे ने पूरी पिक्चर में क्या बोला मुझे एक लाइन समझ में नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, लेकिन पता नहीं कौन सी इंग्लिश में बात करते हैं। पवित्र प्रभाकर उर्फ इंडियन सुपरमैन, सुपर स्पाइडरमैन
वाज आल्सो गुड। एटलीस्ट उसका मजाक तो नहीं उड़ाया इन्होंने। और क्योंकि मूवी की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होने वाली है तो अपने को कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स दिखते हैं जो कि पॉसिबल नहीं थे अगर एक ही पिक्चर में खत्म करना होता तो। बट इन्हीं ट्विस्ट और टर्न्स के कारण मूवी का एक्सपीरियंस काफी बढ़ जाता है। मैंने बोला ना कि एंड में जो सबसे बड़ा बैटल एक्सपेक्ट करते लोग वो इसके अंदर जल्दी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिसको देखकर धक धक कर रहा था, और अगले पार्ट में वो चीज मिलाने के बाद जो इक्वेशन एकदम फक्ड अप होने वाला है वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या करेगा माइल्स अकेला? व्हाट्सएप डेंजर वाला जो मोमेंट था पहले पिक्चर के अंदर, उस लेवल का इसमें नहीं देखने मिला, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है अगले पार्ट के लिए बचा के रखा है। 10 महीनों में आ रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो बनेगा, देखना है तो सब्सक्राइब करो। तुमने देख लिया, कैसी लगी कमेंट्स में बताना। बाकी मैं चला अपनी गायत्री से मिलने। बाय।